नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रस खान व्याख्या भाग 3। रस खान जी कृष्ण काव्यधारा के एक प्रसिद्ध कवि हैं और इन्होंने अपने मन के भावों को अपनी सवैयों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो आइए इन्हीं भावों को समझने और जानने का प्रयास करते हैं। रस खान क्या कहते हैं कि ब्रह्मा मैं ढूंढ्यो पुराणन गानन वेद ऋचा सुनी चोगुने चायन, कि मैंने ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या किया, ढूंढा। कहाँ ढूंढा? पुराणन गायन, पुराणों के गायन में, जो हमारी प्राचीन ग्रंथ है उनको, उनके गायन को ध्यान से सुना। और वेदों की ऋचाओं को, जो हमारे वेद हैं उनकी जो ऋचाएं हैं उनको मैंने सुना। कैसे? चौगुने, 4 गुना चाव से, चायन यानी चाव से, कि उनको भी मैंने ध्यान पूर्वक सुना। अर्थात ब्रह्मा को ढूंढने के लिए या ईश्वर को ढूंढने के लिए पुराणों के गीतों को सुना, उसके गायन को सुना, वेदों की ऋचाओं को भी सुना। और कैसे सुना? चौगुने चाव से। देखियो सुनो कभू न कितू, वह कैसे स्वरूप ओ कैसे सुभायन। देखा सुना कि ना तो कभी देखा, कभू न कभी नहीं, ना देखा ना सुना। कितु वह कैसे स्वरूप, कितु यानी कहाँ है वह कौन? कृष्ण या ईश्वर। कैसा उनका स्वरूप है और कैसा उनका सुभायन यानी स्वभाव है, कैसे हैं, इसके बारे में ना तो मैंने देखा और ना ही मैंने कभी सुना। न कितु कहीं से भी नहीं। तेरत हेरत, तेरत होता है पुकारना, हेरत होता है देखना। पुकार कर और देख कर हारी, पर्यो रसखानी बतायो ने लोग लुगायन। लोग यानी पुरुष और लुगायन अर्थात स्त्रियां या स्त्री की बहुत अधिक मैंने जानने का प्रयास किया, ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन मेरे पुकारने पर भी और मेरे देखने पर भी वो मुझे नहीं मिले और मैं ऐसा करते करते हार गया। हारी पर्यो, हार गया हूँ। पुकारते पुकारते और देखते देखते। पुकार किसको रहे हैं? अपने ईश्वर को। देख क्या रहे हैं? उनके आने का रास्ता। और रसखान कहते हैं बतायो ने, बताया नहीं। क्या नहीं? किसने नहीं बताया? लोग लुगायन, पुरुष और जो स्त्रियां थी उन्होंने मुझे उसके बारे में, किसके बारे में? अपने ईश्वर के बारे में उन्होंने भी मुझे, नर और नारी ने भी उसका कोई पता मुझे नहीं बताया। देखो दूरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। अंत में जब वो इधर उधर भटकते भटकते थक गए, तब वो क्या है कि अंत में वो कहाँ दिखाए? देखो दूरो, दूर में उन्होंने देखा। वह कौन है? कृष्ण। कहाँ बैठे हैं? कुंज कुटीर। कुंज कुटीर क्या होती है? जो घास फूस की बनी हुई या पेड़ों जंगल में बनी हुई जो कुटीर है। कुंज यानी जंगल और कुटीर अर्थात कुटिया, कि जंगल में बनी हुई जो कुटिया है उसमें बैठो, उसमें बैठकर। पलोटत राधिका पायन, पलोटत का तात्पर्य क्या है? दबाना। राधिका के पायन यानी पांव को। कृष्ण क्या कर रहे हैं? राधिका के पांव को दबा रहे हैं। राधिका के पांव को क्यों दबा रहे हैं? क्योंकि जो राधिका है उनके वो प्रेम के वशीभूत है, वो उनसे सच्चा प्रेम करते हैं और उनके चरण दबाने को वो हमेशा तत्पर रहते हैं। कहने का या बताने का भाव यहाँ पर कवि का क्या है कि जो भी कृष्ण से सच्चा प्रेम करते हैं, कृष्ण हमेशा उनके प्रति समर्पित रहते हैं, या कृष्ण के मन में हमेशा उनके प्रति समर्पण का भाव विराजमान रहता है। राधिका उनसे सच्चा प्रेम करती है तो कृष्ण उनके पाँव में रहते हैं या उनके पाँव दबाते हैं। उसी प्रकार जो भक्त अपने भगवान से, अपने ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, जो हमारे ईश्वर या भगवान है, वो हमेशा उसके प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे, कि जिस ईश्वर को शेष अर्थात शेषनाग, गणेश यानी गणपति गजानन गणेश, महेश शिवजी, दिनेश सूर्य, सुरेश यानी इंद्र, अर्थात सभी इस भुवन के, इस लोक के जो देवी देवता हैं, जाहि जिसको निरंतर गाते हैं, जिसका निरंतर गुणगान करते हैं। किसका? कृष्ण का। कि कृष्ण का जो देवी देवता है
वो निरंतर जिस कृष्ण का गान करते हैं, जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। जाही जिसको, अनादि अनंत, अनादि क्या होता है, जो जिसका आदि ना हो, अनंत जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, जो अखंडित हो, जो कभी खंडित ना हो, अछेद जो छेद से रहित हो, अभेद जिसको भेदा ना जा सके, सुभेद बतावे। तो यहाँ पर सुभेद अर्थात वेदों के ज्ञाता बताते हैं कि वो कौन है। वो कृष्ण है जिसे जो अनादि है, जो अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, सुभेद है, अर्थात ज्ञानी है। नारद से सुख व्यास रहे, पची हारे तो पुनि पर न पावे। कि नारद से लेकर सुख और व्यास मुनि तक, अर्थात इस संसार में जो भी तपस्वी हैं उन तक, नारद से लेकर सुख जो ऋषि मुनि हुए सुखदेव, और इसके साथ साथ व्यास, कि सुख मुनि और व्यास जी तक अनेक ऐसे ऋषि मुनि हैं जो पची हारे। पची हारे का मतलब क्या है, प्रयास करके हार गए हैं, कोशिश करके हार गए हैं। तो पुनि पर न पावे, लेकिन फिर भी इतनी कोशिश करने पर भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। किसे, उस ईश्वर को, उस कृष्ण को। और ऐसे ईश्वर को, ताही उसी को, उस कृष्ण को जिसके लिए, जो सब देवों से ऊपर है, जिसका सब गुणगान करते हैं, जो सभी इस संसार में सभी अनादि है, अनंत है, अखंड है, अभेद है, सुभेद है, ऐसे ईश्वर को जो ऋषि मुनियों की पहुंच से भी परे है, उसे, ताही अर्थात उसे, अहीर की छोरियां, अहीर अर्थात अहीर की छोरियां कौन है, गोपियां, उसे गोपियां छछिया भर, छछिया क्या होता है, मिट्टी का बना एक छोटा सा बर्तन भरकर छाछ पर नाच नचावे। कि एक छोटे से बर्तन में छाछ भरकर, छाछ क्या, लस्सी भरकर भी उसे अपनी उंगलियों पर नाच नचाती है। उस थोड़ी सी लस्सी के लिए भी वो जो कृष्ण है वो गोपियों के वश में हो जाते हैं, और गोपियां उसे थोड़ी सी लस्सी देने के लिए भी खूब नाच नचाती है, खूब तंग करती है। तो यहाँ पर कहने का कवि का भाव क्या है कि वो ईश्वर जो अखंड है, अनंत है, अनादि है, ऐसा ईश्वर जिसका सभी देव गुणगान करते हैं, वो भी किसके बस में, गोपियों के बस में है। और किसके लिए, बहुत थोड़ी सी छाछ के लिए, अर्थात अपने आराध्य को वश में करने के लिए किसी बहुमूल्य वस्तु की आवश्यकता नहीं, अपितु सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। और उससे तुच्छ वस्तु पर भी वो मोहित हो जाते हैं, बंध जाते हैं, उसके भी वो परिवश हो जाते हैं। तो ये किसके बारे में कहा है, कृष्ण के बारे में रसखान जी कह रहे हैं। जा दिन ते वह नंद को छोरो, या बन धेनु चुराई गयो। कि जा दिन, जिस दिन, ते यानी से, वह नंद का छोरा, छोरा अर्थात बेटा, नंद का बेटा कौन है, कृष्ण, कि नंद का बेटा कृष्ण, या बन धेनु चराई गयो, वन में धेनु यानी गायों को चराई चराने के लिए गया। मीठी तानी गोधन गावत, और मीठी तान, मीठी मीठी तान, गोधन, गोधन के साथ गाते हैं, बैन बजाई रिझाई गयो, और वो ऐसी मीठी तान सुनाकर सबको बजाकर रिझा गया है। अर्थात कृष्ण अपनी मीठी बांसुरी की तान की मधुर आवाज से सबको आकर्षित करते हैं, और जो गाय हैं उन गायों को भी अपने साथ ले गए हैं। कहाँ ले गए हैं उनको चराने के लिए, गायों को चराने के लिए जंगल में ले गए हैं। वह दिन सो, उस दिन से, कछु टोनो सो हो, सो के, कछु यानी कुछ, टोना अर्थात जादू सा, टोने से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, जादू सा। कि वह दिन सो, कुछ टोना सो, जादू सा, जादू सा हो गया है। रस खानी ही है, रस खान के हृदय में समाई गयो है। कि जिस दिन से उस रसखान ने कृष्ण की बांसुरी सुनी है, वो बांसुरी कब बजाते हैं, जब गोधन यानी गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाते हैं, तब जब वो बांसुरी बजाते हैं तो वो बांसुरी सबको मोहित कर लेती है, रिझा लेती है, और वो बांसुरी जादू के समान वो धुन रसखान के हृदय में भी समा गई है, बस गई है। कोऊ ने काहू की कानी करे, सगरो ब्रज वीर बिकाई गयो। रसखान जी कहते हैं कि कोऊ ने, कोई नहीं, काहू की, किसी की,
कानी, कानी का मतलब है शर्म या लज्जा, कि कोई भी जो ब्रजमंडल के लोग हैं वो एक दूसरे की शर्म नहीं करते उस बांसुरी के पीछे जाने में या उसकी धुन सुनने में या कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने में वो एक दूसरे की शर्म नहीं करते। कानी यानी लज्जा या शर्म करे। क्यों? क्योंकि सगरो ब्रज बीर बिकाई गयो। सगरो यानी समस्त या सारा, ब्रज के जो लोग हैं वो बिक गए हैं, बंध गए हैं, मोहित हो गए हैं। किसके? कृष्ण की बांसुरी की आवाज की, कि कृष्ण की बांसुरी की जो धुन है वो इतनी मीठी तान है कि सारे ब्रज को उसने अपने वश में कर लिया है। और ऐसा करने में कोई किसी से शर्म का अनुभव नहीं करता, बल्कि सभी स्वीकार करते हैं कि उन्हें कृष्ण की बांसुरी से प्रेम हो गया है। तो यहाँ पर मुरली की आवाज का प्रभाव कैसा है ब्रजमंडल के लोगों पर, उसका स्पष्ट रूप से चित्रण किया है। माधुर्य गुण है जो हम सवैया कर रहे हैं सभी जगह, माधुर्य गुण है और वर्णात्मक शैली का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है। आप देख रहे हैं कि गए गए का बार बार इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी, काहू की कानी, कौन है काहू की कानी, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। गोरज विराजे भाल ललही बनमाल, गोरज, गोरज जो तिलक किया हुआ है वो विराजे है, भाल यानी माथे पर, कि माथे पर लाल रंग का सुंदर या गोरजा का सुंदर विराजमान है, भाल पर तिलक विराजमान है, भाल यानी माथे पर, मस्तक पर सुंदर तिलक विराजमान है। ललही वनमाल, लहरा रही है वनमाला, अर्थात शोभा बढ़ा रही है। जो वनमाला उन्होंने गले में पहन रखी है वो शोभा बढ़ा रही है। तो यहाँ पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है कि जो उन्होंने गोरज तिलक लगा रखा है वो माथे पर विराजमान है और सुंदर वनमाला उनके गले में शोभायमान है। आगे गया पाछे ग्वाल गावे मृदुतानरी, कि आगे आगे गैया है, कृष्ण जहाँ चल रहे हैं उनके आगे उनकी गैया चल रही है, पीछे ग्वाल, ग्वाल बाल यानी जो अन्य ग्वालाओं के बच्चे हैं वो चल रहे हैं और वो गा रहे हैं मृदु तानरी, मीठी धुन या मीठी तान वो गा रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी मधुर, कि जैसी धुन बांसुरी की मधुर है, मधुर तैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री, उतनी ही मधुर बंक चितवन, तिरछी जो चितवन है उनका जो सौंदर्य है और इसके साथ साथ उनकी मंद मंद मुस्कान है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उनकी जो तिरछी चितवन, चितवन क्या है यहाँ पर? दृष्टि, चितवना यानी देखना, दृष्टि, कि उनकी जो चितवन है जो तिरछी दृष्टि है और इसके साथ साथ उनकी मुस्कान भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है कि माथे पर सुंदर तिलक लगा रखा है, गले में वनमाला है, आगे आगे गैया चल रही है, उनके पीछे जो ग्वाल है वो भी मधुर धुन में गा रहे हैं और जैसी उनकी सुंदर मीठी मधुर धुन बांसुरी की है वैसे ही सुंदर उनकी तिरछी दृष्टि और उनकी मंद मंद मुस्कान है। कदम विटप के निकट तटनी के आव, कदम, कदम पेड़ का नाम होता है, वृक्ष का नाम है, विटप अर्थात वृक्ष, कि कदम के वृक्ष के निकट, तटनी यमुना के तट के आव, तट के किनारे वो आ जाते हैं। अटा चढ़ी चाही पीतट फहरानी री, अटा यानी अट्टालिका या ऊंची कोई पहाड़ी, उस पर चढ़ी, चढ़कर चाहते हैं, पीतपट पीला जो उन्होंने वस्त्र धारण कर रखा है, फहरानी री उसे फहराना चाहते हैं, फहरा रहे हैं। रस बरसावे, और वो जब उस अट्टालिका पर या उस ऊंचे पहाड़ी पर या उस चट्टान पर चढ़कर पीला वस्त्र फहराते हैं तो रस बरसावे, तन तपन बुझावे नैन, कि रस बरसा, उनको देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर ऐसे लगता है कि चारों रस की वर्षा होने लगती है। तन की तपन बुझाते हैं नैन, और उनके दर्शन, जब आंखें उनके दर्शन करती है तो ऐसे लगता है कि तन मन की जो तपन है, जो कष्ट है वो सब बुझ गए हैं, शांत हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। अर्थात कृष्ण के इस सुंदर रूप को देखकर जब आंखें उस सुंदर सौंदर्य को देखती हैं तो शरीर के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानी री, कि प्राणों को रिझाते हैं, रिझाने का मतलब क्या है? आकर्षित करते हैं। वह आवे रस खानी री, कि वो
जो श्री कृष्ण है वो उनके प्राणों को आकर्षित कर रहे हैं। किसके? वो रस के खान, रस खान के लिए भी है, और रस के खान कौन है? कृष्ण भी हैं। तो वो जब वो आते हैं तो रसखान को अपने से बांध लेते हैं, रिझाते हैं, उन्हें आकर्षित करते हैं। किसके प्राणों को? रसखान के प्राणों को। कौन आकर्षित करता है? कृष्ण आकर्षित करते हैं, कृष्ण उन्हें मोहित कर रहे हैं। तो यहाँ कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है कि वो जब अपनी गायों के साथ और अपने दोस्त ग्वालाओं के साथ आते हैं, यमुना के किनारे, तटनी यानी किनारे आते हैं। किसके? यमुना के। और कदम वृक्ष के निकट जब आ जाते हैं, वहां पर ऊंचाई पर चढ़कर वो अपने पीले वस्त्र पे जो उन्होंने पीतपट धारण कर रखा है उसे फहराते हैं। तो ऐसे लगता है कि चारों ओर आनंद और प्रेम का रस बरसने लगता है। और आंखें जब ऐसा दृश्य देखती है तो तन मन की तपन बुझ जाती है, जो अग्नि है वो शांत हो जाती है, जो दुख है वो दूर हो जाते हैं। और ऐसे रस के खान जो कृष्ण है वो प्राणों को रिझाने वाले हैं, अर्थात आकर्षित करने वाले हैं। तो आज हमने जो रसखान की व्याख्या की है, इसमें हमने जाना कि किस प्रकार जो कृष्ण है वो प्रेम की खान है और वो कैसे एक भक्त को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रज भाषा में रचित ये सुंदर सवैयां मन को आकर्षित करने वाली और बहुत ही रोचक है। आप भी इन्हें पूरा मन लगाकर ध्यान से पढ़िए और इनका आनंद लें। केवल इसे सिलेबस में करने के लिए ना पढ़ें, बल्कि इनको पढ़ते समय आनंद का अनुभव करें, तो ये आपको और ज़्यादा आसान लगेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करते रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।